श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। इस प्रवचन का दूसरा भाग महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। क्या अंतिम के लय स्थान के बाद अतिरिक्त और पदार्थों को आप ईश्वर मानते हैं? ये सभी नाशवान पदार्थ हैं। परमात्मा भी यदि नाशवान हो तो उसकी भक्ति करके क्या लाभ? सभी धर्म के लोग परमात्मा को अनाश मानते हैं। गुरु नानक का वचन है, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। जो काल की मर्यादा से बाहर है उसका नाश कैसे हो सकता है? केनोपनिषद में लिखा है कि यन मनसा न मनुते ये नार हुर मनो मतम तदेव ब्रह्म तत्वं विधि नेदं यदीद मुँह पासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यहाँ इस शब्द बहुत महत्व का है। इस नज़दीक की चीज को कहते हैं और उस दूर की चीज को कहते हैं। इस इंद्रिय गोचर पदार्थ को कहा गया है। जहाँ आप 100 शरीर हों वहाँ इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं हो कैसे संभव है? इंद्रिय गोचर पदार्थ परमात्मा नहीं हो सकता। इंद्रियों के ज्ञान में वह आ नहीं सकता। श्वेत केतु एक मुनि पुत्र था। उन्होंने अपने पिता से ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा की। मुनि ने श्वेत केतु से कहा कि तुम वट वृक्ष से एक फल ले आओ। आज्ञा पाकर मुनि पुत्र ने तुरंत एक फल ले आया। पिता ने कहा कि फल को टुकड़ा करो। श्वेत केतु ने उसका टुकड़ा किया। पिता ने पूछा, इसमें क्या है? पुत्र ने कहा, इसमें छोटे छोटे कई दाने हैं। पिता ने कहा, एक दाने को लेकर उसे भी तोड़ डालो और देखो कि क्या है। श्वेत केतु ने उसे तोड़ा और कहा कि इसमें 2 दालें हैं। पिता ने पुनः पूछा, उन दोनों दालों के बीच में क्या है? पुत्र ने कहा, दोनों दालों के बीच में कुछ नहीं है। पिता ने कहा, यदि दोनों दालों के बीच में कुछ नहीं है तो वृक्ष कैसे हुआ? बीच में कुछ अवश्य है। वह अव्यक्त है जिससे वृक्ष हुआ। वह इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है। इंद्रियों का राजा मन है। मन पर बुद्धि का शासन है, इसलिए बुद्धि तक इंद्रियां मानते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि उसको कहते हैं जिसमें विवेचना शक्ति हो। अहंकार उसको कहते हैं जिसमें अपनेपन का ज्ञान हो। चित्त उसको कहते हैं जिसमें हिलाने डुलाने की शक्ति हो। इसके हिलाए बिना मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है। बुद्धि विचार नहीं कर सकती है और अहंकार का मैं हूँ ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त इन तीनों को हिलाता है। इन इंद्रियों से परमात्मा को नहीं पहचान सकते। इंद्रियों के बाद कुछ और भी इस शरीर में है कि नहीं? तुम तो इसी शरीर में हो। तुम क्या लूले लंगड़े हो? तुम इंद्रियों से परतत्व हो। मन बिना इंद्रियों के कुछ काम नहीं कर सकता है। बिना कान के मन बाहर में कुछ सुन नहीं सकता। बिना आँख के मन बाहर में कुछ देख नहीं सकता। किंतु तुम अपने को अपने से देख सकते हो और अपने से ही परमात्मा को भी देख सकते हो। जैसे समूचे शरीर को आँख से और आँख को फिर आँख से देखते हो। दादू दयाल जी का शब्द है, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। सुन्नी शून्य शून्य के पारा अगुन सगुन नहीं दोई।
अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई इनके पार सार सोई पई तन मन गति पति खोई दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरण होई। संतों की चाल छिपी हुई होती है, वह कहाँ तक जाते हैं, किस होकर जाते हैं, वह अविगत तक जाते हैं। उस तक जाने का मार्ग अपने अंदर में है, उस पर चलते हुए सभी पर्दों को पार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में है, माया बश मति मंद अभागे हृदय जवनिका बहु विधि लागी ते सठ हठ बश संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही काम क्रोध मद लोभ रत घृाशक्त दुख रूप ते किमि जानही रघुपति ही मूढ़ परे तम कोप। उपर्युक्त दादू दयाल जी के शब्द में 3 शून्य बताए गए हैं। शून्य 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 के पाड़ा, इसी को हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते थे। अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और केवल शब्द का शून्य, स्थूल अंधकारमय शून्य, सूक्ष्म प्रकाशमय शून्य और कारण महाकारण केवल शब्दमय शून्य। कतिपय विद्वान कारण और महाकारण नहीं कहकर केवल कारण व प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कोई छोटी चीज नहीं है, इसका मंडल बहुत बड़ा है, किंतु बहुत बड़ा मंडल होने पर भी इसको अनंत नहीं कह सकते। कुंभकार पृथ्वी को कोड़ते खोदते हैं, फिर भी पृथ्वी मौजूद है। जहाँ जहाँ पृथ्वी कोड़ते हैं वहाँ वहाँ पृथ्वी कांपती है, कपती है। जितनी मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उतनी मिट्टी उस बर्तन का कारण है। सभी कारणों को मिला दीजिए तो महाकारण है। जहाँ से सृष्टि होती है वह प्रकृति का विकृति अंश है। ऐसी विकृतियां प्रकृति में अनेक हैं। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर शिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 26/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।